करना है, आपको अपने लिए वोट करना है, आपको पूर्णिया के लिए वोट करना है, आपको इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वोट करना है, आपको इन पूंजीपतियों के खिलाफ वोट करना है। हमारे बच्चों के हाथ में इन्होंने आस्था के पर में तलवार बांटने का काम किया है, तो हमारे बच्चों को इन तलवार बांटने वालों से बचाना है। आप लोगों का कहना है कि एमवाई समीकरण, तो एमवाई समीकरण में केवल मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम का ही योगदान नहीं होना चाहिए। हम मुस्लिम क्या सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं आपको? हमारी 95,000 की आबादी है पूरे विधानसभा में, तो अगर हमारी भागीदारी है तो हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि आप जिस तरह से आपको हमने एमपी चुनकर लाया, जिस तरह से सभी मुसलमान भाई आपके साथ खड़े थे, इसी तरह आप भी हमारा साथ दें। अफवाहें फैला रहे हैं, मुझे बीजेपी की बी टीम बोलने चले जा रहे हैं, बहुत से भाड़े के टट्टू खरीद लिए हैं जो मेरे पोस्ट पे भी कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप जनता से अपील करना चाहूंगी कि इनके बहकावे में ना आए, इनके बातों में ना आए। आप लोग बीजेपी के साथ थे, जेडीयू से जुड़े हुए थे, तो जनता ये जान रही है कि वे बीजेपी के साथ थे, और वो कहा जा सकता है कि जुमा 8 दिन हुआ नहीं, आपने महागठबंधन ज्वाइन किया और पूंजी के बल पर आप टिकट लेकर आ गए हैं, तो जनता पसंद नहीं कर रही है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जरूर आई हूँ, लेकिन आम जनता का साथ मेरे साथ है और सभी महागठबंधन के नेता का साथ मेरे साथ है। जनता से अपील करना चाहूंगी कि मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप है, जो क्रम संख्या 8 पर अंकित है। तो आप सभी जनता से मेरा अपील है कि आप भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नगर निगम के चुनाव में एक महिला जो इसी तरह से प्रत्याशी बनकर घूमी और डिप्टी मेयर के रूप में 20,000 के लगभग वोट लाई थी। आज भी हम एक ऐसे मोहल्ला में है, ऐसा लग रहा है इस देखने से कोई पार्टी इधर पहुंचा नहीं, क्योंकि अमूमन इस समय में किसी भी गांव में आप जाते हैं तो जो जिसके सपोर्टर होते हैं उसके झंडे जरूर दिखते हैं, लेकिन ये मुस्लिम कौम का बस्ती है, लेकिन एक भी झंडा आपको कांग्रेस का इधर दिख नहीं रहा है। लगता है कि इधर के वोट में सिंधमारी हो गई आपकी। जी बिल्कुल, इधर ही नहीं, सारे निगम में सारे 14 पंचायत हैं, सभी जगह सभी लोग साथ दे रहे हैं, सभी का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ यही कनीज फातिमा है, तो पहली बार में आकर लगभग 20,000 वोट जो है, 20,000 जनता का आशीर्वाद यानी कि आपको मिला था निगम के चुनाव में। बिल्कुल, निगम में लोगों ने मुझे सराहा था। मैं दूसरे पोजीशन पे आई थी, पहली बार मैं चुनावी मैदान में आई थी, और दूसरी पोजीशन पे भी आना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप समझिए, इनके सामने कई सारे बड़े बड़े दिग्गज थे नगर निगम पूर्णिया के चुनाव में, लेकिन ये सेकंड पोजीशन पर आई थी और जीत से थोड़ा ही अंतर से ये चूक गई थी। और इस बार आप जो है विधानसभा के विधायक के रूप में, उम्मीदवार के रूप में पूरे अपने लोगों के साथ घर घर घूम रही है। जी बिल्कुल, मैं सभी निगम में भी घूम रही हूँ और सभी पंचायत भी मैं घूम रही थी, और अभी मैं वार्ड नंबर शायद 35 है, ये मैं वहाँ खड़ी हूँ। सभी का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, सभी लोगों का साथ मुझे मिल रहा है। मतलब 14 पंचायत और 46 वार्डों वाला नगर निगम यानी कि विधानसभा, एक एक घर घूम गई पैदल। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि सभी लोगों से मैं मिल पाऊँ। बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं जनता से ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हो सकता है मैं किन्हीं लोगों से नहीं भी मिल पाई हूँ, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर जनता से मिल पाऊँ, हर गली हर घर में मैं सबसे विजिट कर पाऊँ, और मैं सब जगह जा भी रही हूँ। सभी लोगों का समर्थन भी मुझे मिल रहा है, बहुत सारे फोन कॉल्स भी मुझे आते हैं, मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि इसे मेरा एरोगेंस नहीं समझे, अगर आपका फोन कॉल्स रिसीव नहीं समय की कमी है। जी, समय की कमी है। और मुद्दा क्या है आपका? बीच बीच में लाइव में आकर आप जो है दूसरे प्रत्याशी को भी कोसते हैं, बताते हैं कि शहर को बचाना है, किससे बचाना है, मुद्दा क्या है आपका? जी बिल्कुल, मुद्दा हम सभी का मुद्दा यही है कि बीजेपी के जो विधायक खेमका जी हैं, उनके कार्यकाल को देखकर सभी जनता पूरी तरह से आक्रोश में है। उनका कार्यकाल को देखकर सभी जनता त्रस्त है, तो इस विजय खेमका को हमें यहाँ से हटाना है, अपने पूर्णिया को बचाना है। पूर्णिया को बचाना जी, तो बीजेपी मुक्त पूर्णिया कर देना। जी बिल्कुल, मेरी लड़ाई विजय खेमका जी के साथ है, और उनके कार्यकाल को देखकर हमें आम जनता के जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाती है। पिछले 10 सालों से वो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए रह चुके हैं, लेकिन आम जनता तक सभी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। आम तौर पर चाहे मीडिया प्रशासन हो या आदमी का प्रशासन हो, लोग ऐसा मान के बैठे हुए रहते हैं कि मुस्लिम कौम जो है कांग्रेस को एक मुश्त वोट करता है, और ऐसे समय में जब कांग्रेस की भी प्रत्याशी है और उसमें आप उसी समाज से आ रही हैं, तो क्या लगता है कितना मुस्लिम कौम आप पर भरोसा करेगा, या फिर वोटों का भी खराब हो जाएगा? देखिए, जनता देख रही है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के साथ थे, जेडीयू से जुड़े हुए थे। अच्छा। तो जनता ये जान रही है कि वे बीजेपी के साथ थे, और वो कहा जा सकता है कि जुमा 8 दिन हुआ नहीं, आपने महागठबंधन ज्वाइन किया और पूंजी के बल पर आप टिकट लेकर आ गए हैं, तो जनता पसंद नहीं कर रही है उन्हें। जनता बतौर महागठबंधन के तौर पर सभी सम्मानित नेता, जितने भी जमीनी नेता है महागठबंधन के, सभी का साथ मेरे साथ है और आम जनता का मेरे साथ है। और जहां तक कहते हैं कि एमवाई समीकरण, आप लोगों का कहना है कि एमवाई समीकरण, तो एमवाई समीकरण में केवल मुस्लिम ही नहीं,
मुस्लिम का ही योगदान नहीं होना चाहिए? हम मुस्लिम क्या सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं आपको? हमारी 95,000 की आबादी है पूरे विधानसभा में, तो हमारा अगर हमारी भागीदारी है तो हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। टिकट मुस्लिम कौम के लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी जमीनी नेता को मिल जाता, किसी भी सम्मानित आप नहीं नेता तो को। कोई और सही, लेकिन हम मुस्लिम नहीं, कौम का होना मैं चाहिए। 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ, बहुत से सम्मानित नेता है जो 5 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट मिल जाता तो मैं उनके साथ खड़ी रहती, हम सभी का समर्थन उनके साथ होता। तो हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है, आम जनता के स्वाभिमान की लड़ाई। इसलिए आप मैदान में उतरी हैं निर्दलीय। जी बिल्कुल, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जरूर आई हूँ, लेकिन आम जनता का साथ मेरे साथ है और सभी महागठबंधन के नेता का साथ मेरे साथ है। कि भाई और एक बार ये प्रूव भी कर चुके हैं कि इनके साथ 20,000 जनता का प्यार स्नेह जो है वो जरूर है, और इस कारण से भी अपने टोली के साथ घर घर जो है आते रहिए, चलते भी रहिए, बात भी करते रहिए। ये प्रत्याशियों का अभी समय है, एक एक घर घर जाना है और घर घर जाकर कैंपेन जो है ये करना है। इधर भी कई लोग हैं। कैसा है प्रत्याशी आपका? हाँ? क्या बोलिए कुछ? बढ़िया है, हाँ? बढ़िया है। बढ़िया है। आप लोग बोलिए। हाँ ठीक है, हाथ छाप को वोट दीजिएगा कि इधर वोट दीजिएगा? किसी को देंगे। किसको दीजिएगा? हाँ। हाथ छाप को नहीं दीजिएगा? नहीं, आप लोग कहता है सब हाथे छाप को देता है। देखिए जिसका जो दिल होगा। जिसका जो दिल होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि हाथे छाप को, लोग तो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हाथ छाप इसी को देंगे। जी बिल्कुल, सभी जनता देख रही है कि महागठबंधन के तौर पर जो आए हैं वो जेडीयू के साथ थे। हो सकता है कि वो जीतकर फिर से जेडीयू में चले जाए, फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाए। तो जनता जागरूक है, जनता पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है कि इस बार हमें अपने लिए वोट करना है, अपने आप को विधायक बनाना है। जनता यहाँ से जीतना चाहती है। तो कांग्रेस को इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम वोट उनका जागीर है, ये आप उनको बताने का एहसास कराते रहिए। जी बिल्कुल, ये और जो हमारे जितेंद्र यादव जी हैं जो बतौर महागठबंधन के प्रस्तुत किए गए हैं, तो वो हताश हो गए हैं। मैं आप जनता से अपील करना चाहूंगी कि वो जिस तरह से अफवाहें फैला रहे हैं, मुझे बीजेपी के बी टीम बोलने चले जा रहे हैं, बहुत से भाड़े के टट्टू खरीद लिए हैं जो मेरे पोस्ट पे भी कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप जनता से अपील करना चाहूंगी कि इनके बहकावे में ना आए, इनके बातों में ना आए। आपको बहुत तरह की लालच दी जाएगी, बहुत तरह से आपको डराया धमकाया जाएगा, तो आपको किसी भी लालच में नहीं पड़ना है। आपको अपने लिए वोट करना है, आपको पूर्णिया के लिए वोट करना है, आपको इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वोट करना है, आपको इन पूंजीपतियों के खिलाफ वोट करना है। हमारे बच्चों के हाथ में इन्होंने आस्था के पर में तलवार बांटने का काम किया है, तो हमारे बच्चों को इन तलवार बांटने वालों से बचाना है। हम मतलब कि निर्दलीय जो है एक शेरनी की तरह दहाड़ रही है। इनके सामने दो लोग हैं, उधर एक बीजेपी वाला है जिनके लिए अमित शाह प्रचार करने आते हैं, देश का सबसे बड़ा नेता गृह मंत्री आते हैं पूर्णिया में, और दूसरी ओर जितेंद्र यादव भी है, वो महागठबंधन का है। इसके लिए प्रियंका गांधी आई हुई, राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, और उसके बीच में अकेली आप दहाड़ रही है पूर्णिया में। जी बिल्कुल, सभी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। एक आपकी बहू, मैं जनता से कहना चाहूंगी, आपकी बहू, बेटी और बहन इस कदर आगे बढ़ गई है, इस तरह जनता का अपार समर्थन उसे मिल रहा है कि सभी इस राष्ट्रीय नेता उसे हराने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी आप देख लीजिएगा, हमारे एमपी साहब की जो पत्नी है रंजीता रंजन जी, उन्होंने भी रोड शो किया है, वो भी जनता को बता रहे हैं। तो इस तरह अपार समर्थन मुझे मिल रहा है सभी जनता का। वीडियो में बोली थी कि अंदरूनी पप्पू यादव हमको ही समर्थन कर रहे हैं। मैं अभी भी उनसे अपील करना चाहूंगी, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि आप जिस तरह से आपको हमने एमपी चुनकर लाया, जिस तरह से सभी मुसलमान भाई आपके साथ खड़े थे, इसी तरह आप भी हमारा साथ दें, आप जनता का साथ दें, यहाँ के गरीब जनता की आवाज बने आप। मैं उनसे अपील करना चाहूंगी, आप इस बहन को, आप अपनी बेटी का साथ दें। चलिए, मतलब गरीब जनता की आवाज, मुस्लिम कौम की आवाज, दलित पिछड़ा महादलित का आवाज जो है, कनीज फातिमा जो है पप्पू यादव से गुहार भी लगा रही है कि अगर आप भी आके बड़ा नेता है, क्योंकि सांसद हैं आप, निर्दलीय सांसद बने थे, तो आज निर्दलीय प्रत्याशी के लिए खड़ा रहिए। उस महागठबंधन को चोट करिए जो आपको भी टिकट नहीं दिया था, खूब दौड़ाया दिल्ली, पटना, बनारस और पूर्णिया, लेकिन टिकट नहीं दिया, और उसी तरह से आपको भी आश्वासन मिला, मतलब दौड़ाया, प्रचार कराया, आप पार्टी के लिए काम किए। तेजस्वी यादव जी ने खुद मुझे आश्वासन दिया था, मेरा नंबर भी लेकर गए थे, और मैं पटना तक गई कि मुझे भी ठीक है, मुझे टिकट नहीं देते, किसी भी मैंने बार बार कहा है, किसी भी सम्मानित नेता को टिकट मिल जाता तो हम सभी का समर्थन उनके साथ रहता। तो ये इस तरह का कार्य नहीं हुआ है, पूरे सीमांचल में इस तरह का कार्य नहीं हुआ है। तो मैं माननीय पप्पू यादव जी से अपील करना चाहूंगी कि आप जनता के साथ खड़े रहे। आप जिस तरह से जनता ने आपको एक एमपी के तौर पर चुना है, तो अगला आपका भी चुनाव है जो 29 में होने वाला है, इस तरह से आपको भी सभी का अपार समर्थन मिलेगा। आपको भी जनता के साथ खड़ा होना है और मुस्लिम समाज के साथ खड़ा होना है। मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, मैं अल्पसंख्यक महिला हूँ, और जिस तरह से हमारी 95,000 की अगर आबादी है तो हमारी भागीदारी है, तो हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तो मैं सभी जनता से अपील करना चाहूंगी कि मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप है जो क्रम संख्या 8 पर अंकित है। तो आप सभी जनता से मेरा अपील है कि आप भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। चलिए, हमारे साथ कनीज फातिमा थी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, ये इनके लोग हैं, ये इनके वोटर्स हैं, और ये इनका काफिला है जो आज वार्ड 35 में हम लोगों को मिला था। और इनके जो, मतलब आप ये कहिए कि विजन है, इनका जो सपना है कि भाई जब हमारे लोग इतने कमजोर हैं, जब हमारे लोग ऐसे हैं जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आप उधर दिखा दीजिए, घरों की स्थितियां दिखा दीजिए, रोड है कि नाला है, समझ
नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे इस तरह स्कूल जाने चाहिए थे, लेकिन आज नंगा पंगा यहाँ घूम रहा है। तो जब हमारे कौम का वोट आप लेते हैं, पप्पू यादव से भी ये कह रही है कि हमारे वोट, हमारे कौम के वोट से, हमारे कौम के लोगों के आशीर्वाद से आप सदन में जाकर बैठे हैं। महागठबंधन में जब आपके साथ भी इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ भी इंसाफ नहीं किया, तो आपको हमारे साथ खड़ा रहना है। और इस निर्दलीय है जो महिला प्रत्याशी है, दोनों इधर बीजेपी उधर कांग्रेस, दोनों से इनका मुकाबला है। और ये अपार जन समर्थन के साथ जो है, इतने सारे लोगों के साथ जो है चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान में जुड़ी हुई है। बाकी अगर आप भी पूर्णिया क्षेत्र की जनता है, कमेंट में जरूर बताइएगा किस क्षेत्र में कौन से लोगों का कितना समर्थन, कितना विरोध, क्या कितना भारीपन है। कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर भी करिएगा। जय हिंद।